जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के नवमुंतखब सदर विकार रसूल साहब हमारे साथ हैं। विकार रसूल साहब गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी लॉयलिस्ट माने जाते थे, उनकी रहबरी में उन्होंने काफ़ी कुछ सियासत सीखी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के जो रिज़ाइन किया आज़ाद साहब ने, उनकी रिजिग्नेशन से पार्टी में अब काफ़ी बहरान पैदा हो गया है और अब उसी आज़ाद साहब के खिलाफ जो है विकार साहब को अपनी सियासत करनी है ताकि अपनी पार्टी को बचा सकें। विकार साहब ये बताइए, ये जो आज़ाद साहब का इनखिला हो गया पार्टी से, उसकी सरबराही में आपने बहुत कुछ सीखा है, उसी के खिलाफ अब आपको पार्टी बचानी, तो कितना मुश्किल है पर्सनली आपके लिए? मैं तो आज़ाद साहब के खिलाफ न था, न हूँ, न है। ये तो आइडियालॉजी की लड़ाई है। आज़ाद साहब एक सेकुलर आइडियालॉजी में 50 साल रहे और मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के, इतनी सेकुलर पार्टी छोड़ के, जिससे वो तारीफ कर कर के थके हुए हैं, उसकी आज बदनामी करके वो चले गए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी एक तहरीक है, ये 150 साल पुरानी पार्टी है। ये पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी, ये पार्टी बनी थी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, जिस हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान भी था, जिस हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश भी था। तो ये पार्टी एक तहरीक है और ये तहरीक कभी ख़त्म नहीं होगी। डाउनफॉल आ जाता है, इससे ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आगा। नेशनल लेवल पे भी ये लास्ट डाउनफॉल है और जम्मू कश्मीर में तो ये लास्ट डाउनफॉल। इसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी है, कम नहीं होंगी। आने वाले वक्त में हम इस पार्टी को रिव्यू करेंगे, नए नए लोगों को लाएंगे, नए नए चेहरों को लाएंगे और इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो लीडर भाग रहे हैं या आपका काडर भाग रहा है, जम्मू से बहुत से सरपंच है, बीडीसीज है, बहुत तादाद है, तो क्या ला है मतलब उनको रोकने के लिए? वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से जीते थे। आइंदा आएंगे लोगों के पास तो वहाँ पे उनको पता लगेगा कि हम कहाँ जीते थे और कहाँ पहुँच गए। वक्त आएगा, सारा कुछ लोगों को पता चलेगा। इधर परसों 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी का बड़े चर्चे थे, आम पार्टी आ गई, आम। आज क्या है? ज़ीरो है। ये भी आएगी, हमें पता है इसके पास है कितना पोटेंशियल, क्या है, लोग कितने जा सकते हैं, कितने एमएलए बन सकते हैं, हमें सारा मालूम है। और हमें पता है इस पार्टी की भी 2 महीने में आप हवा देखेंगे, टायर पंचर हो जाएंगे। तो जिस तरह से जो इलेक्टोरल डायनेमिक्स है वो अब चेंज होने वाला है इस पार्टी से, क्योंकि आज़ाद का काफ़ी सपोर्ट है यहाँ, एक रेस्पेक्ट भी है अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो डू यू थिंक जो पीएचजीडी है या एनसी के साथ आप प्रपोल अलायंस करेंगे आने वाले अगर इंतखाबात होंगे यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और जब भी हम जाएंगे अलायंस में, हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। हम सेकुलर पार्टी के साथ जा सकते हैं, हम एनसी और पीडीपी के साथ जा सकते हैं अगर ऐसी पोजीशन हो, अगर हाई कमांड हमें अलो करे और वो पार्टियां चाहें। बाकी नई अलायंस होगा तो हमारे पास 90 सीटें हैं, नए लोगों को लाएंगे ज़्यादातर और नए लोग लड़ेंगे। कुछ जीत भी सकते हैं, कुछ हार भी सकते हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। कश्मीर में जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती थी उसको फारूक अब्दुल्ला साहब या एनसी की तरफ से कहा जाता है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन सिर्फ आज़ाद साहब को उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक सेकुलर लीडर है, नेशनल लेवल की पार्टी बना सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो ऑलरेडी दोनों यारों के दरमियान बात करके है, तो ऐसे बोल देना और मुझे बचा लेना बीपी टीम बोलने से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ विकार रसूल साहब, जिन्होंने जो आज़ाद का बहरान आ गया था उस पर वो बात कर रहे थे। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहद।